नमस्कार दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा, मैं आप लोग की क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। मॉडल पेपर सेट 3 हम लोग कर रहे थे। कल मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप लोग देखिए जाके यहाँ पर, और अच्छे सवाल करा रहे थे। आज भी एक सवाल आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लिखा हुआ है आपका ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब देखिए यहाँ पे हम चाहते तो आपको चित्र बना लेते, ठीक, बनवा देते, लेकिन आपको यहाँ पर सिखाना भी है कि क्वेश्चन को पढ़ के कैसे आप चित्र बनाओगे। इस चीज को हमें आपके बीच में सिखाना भी है, नहीं तो मैं चाहता तो चित्र बना के डायरेक्ट सवाल कर देता, हो जाता है, ठीक है। वो मतलब हमारा नहीं, हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, 2 बार पढ़े और चित्र बनाए के क्वेश्चन को। अगर जितनी जल्दी आप चित्र बना लोगे क्वेश्चन उतनी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है। बोला जा रहा है एक वृत्त है जो जिसका केंद्र O है और वहां पर त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ साइड में मैं चित्र बनाता हूँ आप लोग के बीच में। यहाँ पर ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त एकदम गोल बना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपका O है, ठीक है, ये केंद्र हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गई, कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ठीक। इतनी बात हमने पढ़ लिया। आपको बोल दिया कि ओ केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, वो जीवा कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर जीवा मान ली। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका जीवा हो गया, ठीक है। ये आपका P है, ये Q है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर दो। जब ये 2 लाइनें ड्रॉ करोगे किसी एक पॉइंट में मिलेंगी, वही पॉइंट क्या होगा, T होगा, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतना चीज है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये TP, ये जो स्पर्श रेखा है, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। हम एक चीज आपके बीच में लिखेंगे, आप ये लिखेंगे मैं कि TP बराबर TQ। क्यों है, तो बोलोगे सर ये स्पर्श रेखाएं हैं। जब किसी वृत्त के स्पर्श रेखाएं आप खींचते हो तो बराबर होती है स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये आपकी बराबर होती है, ठीक है। टेंजेंट इसको बोलते हैं, टेंजेंट बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं एक काम करता हूं, आगे मैं क्या करता हूं, O से Q को मिला दिया, O से Q मिला दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OP बराबर OQ। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा भाई साहब, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। मैंने एक काम और करना है, O से T को मिलाया, O से T को मिलाया, ठीक है, O से T को मिलाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, O से T को मिला दिया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, तो यहां तक बात समझ में आ गई है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर OT मिलाओगे तो ये वाली दूरी आपकी यहाँ पर जो ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसको M मान लो, इसको क्या मान लो, M मान लो। तो यहाँ पर देखिएगा TM परपेंडिकुलर है किस पे, बोलोगे PQ भुजा पे। अगर TM परपेंडिकुलर है PQ भुजा पे तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। बात सही है, परपेंडिकुलर है। अगर TM परपेंडिकुलर है PQ पर, तो आपको पता है कि जब कोई शीर्ष से एक लाइन परपेंडिकुलर होती है अपने सामने वाली साइड भुजा पे, तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि PM बराबर MQ, ये हम कह सकते हैं। आपको पता है कि पूरी भुजा दी हुई 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि PM बराबर MQ बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई। 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, तभी तो आपका PQ 8 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इस वजह से परपेंडिकुलर की वजह से ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब 4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, PMQ, ये हमारी M है पॉइंट, त्रिभुज PMQ में, ठीक है, त्रिभुज PMQ में। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा,
ये 90 डिग्री सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। हमने त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया है, चैप्टर पूरा वहां पर अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री समकोण त्रिभुज पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर पीओ स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस का ओ एम स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी एम स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, ओ एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये आ गया। ए 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 5 में 4 घटा 1 आएगा। तो ओ एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी यहाँ पर 9 आएगा। तो ओ एम बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये वाली भुजा कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई है। इतनी बात। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं दोस्तों, T से M को मान लेते हैं x। माना TM बराबर x। TM बराबर x सेंटीमीटर है। तो आप बोलो TO बराबर कितना होगा, TO बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये x सेंटीमीटर है और आगे क्या है 3 है। तो TO बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी बात आपको समझ में आ गई है, कितनी बार आपको समझ में आ गई है। अब एक काम करते हैं, अब पुनः हम एक चीज लगाते हैं त्रिभुज। पुनः हम त्रिभुज किसमें, टी क्यू ओ में, नीचे वाला त्रिभुज ये वाला टी क्यू ओ में। ठीक है, त्रिभुज टी क्यू ओ में, टी क्यू ओ में। अब पता है कि जब कोई एक त्रिभुज होता है, ठीक है, टेंजेंट आपने खींचा है, अगर यहाँ से कोई लाइन ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो त्रिज्या है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब हो गया कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। मेरी बात को अच्छे से एक बार ध्यान सुनिएगा। जो टेंजेंट होता है वो, जो टेंजेंट होता है आपका ये पी क्यू, वो त्रिज्या जो होगी इसके पे आकर 90 डिग्री पर गिरेगी। तो ये टेंजेंट है टी क्यू, त्रिज्या वो क्यू है, टेंजेंट पे गिर रही है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो 90 के सामने वाला क्या है, पूरा ये त्रिभुज ले रहे हो, टी क्यू ओ ले रहे हो, पूरा ये वाला ले रहे हो। भाई देखो अलग से मैं बना दूं, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग गाइस बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ये देखो इस वाले को निकाल लिया, ओ निकाल लिया, टी निकाल लिया और ये क्यू है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा। कड़ यहाँ पर कितना दिया है, तो ये पूरा x प्लस 3 दिया है, दिया कि नहीं दिया है। टीओ कितना x प्लस 3 है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, मैंने देखो अलग बना के आपको समझा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार लगाओगे रट जाएगी, बता दीजिएगा मैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा टी ओ स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस का टी क्यू स्क्वायर। कितनी बात सही है, टी ओ स्क्वायर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। ये 25 क्या होगा, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा बराबर टी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब मैं किसी तरह ये वाली साइड निकाल लिया हूं अभी आपके सामने। अब हम किसी तरह पीटी या फिर टी क्यू स्क्वायर निकाल लें और दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों को वही हमारा मोटिव है, वही हमारा मकसद है कि दोनों को बराबर निकालना है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज मार्क करता हूँ। तो ये त्रिभुज आपका देखो, ये वाला त्रिभुज मैं ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर
मतलब कौन सा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज PMT में, त्रिभुज PMT में, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर PT² हो जाएगा बराबर बराबर PM² हो जाएगा, PM² हो जाएगा और TM² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग को दिख रहा है, यहाँ तक मैं बार बार से चेक कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अभी हम नीचे लिखेंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप लोग को असुविधा ना हो, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। यहाँ तक निकाल, यहाँ तक आपको दिख रहा है। एक लाइन और हल्का लिखता हूँ, यहाँ पर एक लाइन और हल्का सा मैं लिख रहा हूँ। PT² यहाँ पे निकालना है, PM² यहाँ पे कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया गया है, TM कितना गया है, x माने हो तो x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पे देखो PT² बराबर कितना हो जाएगा, 16 + x² हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा, TP बराबर TQ, ठीक है। टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये वर्ग करोगे तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू हमने रख देनी है, हमने क्या रखनी है यहाँ पर इक्वेशन, इसको 2 मान लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो PT², तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा प्लस का x² बराबर। और यहाँ पर TQ² क्या है, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा 16 लिखा हुआ है, ये इधर आएगा तो 25 हो जाएगा और प्लस का x² है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस का b 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 2ab करोगे 3 दूनी 6x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो x² से x² कट जाएगा, तो फाइनल मेरे पास बचेगा 6 और 5 11 होता है, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 9 इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आए। 41 में 9 घटाओगे तो 32 आएगा बराबर 6x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, बोलोगे सर 32/6 आएगी। इसको थोड़ा काटो 3 बार में, इसको काटोगे 16 बार में, तो x बराबर कितना, 16/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको मार कर लो। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें कितना निकालना है, PT निकालनी है, PT निकालनी है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर जब रखोगे x का मान, तो PT² बराबर 16 प्लस का x का मान क्या है, 16/3 है, तो 16/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देखिएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलसीएम लोगे, एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पर 1 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 16 × 9 हो जाएगा, फिर 256 × 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आगे देखिएगा, इसको मैं यहाँ से इतना आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ से PT² बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 144 होता है, प्लस का 256 बटे क्या 9,
जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 400 आएगा बट्टे 9 आ जाएगा। तो PT बराबर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 400 बट्टे 9। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है और 9 बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा PT बराबर 20/3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखो कितना बढ़िया सवाल था। लॉन्ग में या फिर 2 नंबर में ऐसे सवाल आते हैं तो आप 2 बार इसको वीडियो को देखोगे और 2 बार आप लगाओगे 100% आपको समझ में आ जाएगा। हर एक चीज आपको बताया गया है। नोट करिए, मैं कैमरा को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करते हैं और ये भी क्वेश्चन अच्छा है और ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोग से भी। लिखा हुआ एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के 3 गुने के समान है। क्योंकि पहले लाइन समझ में आ गई है। बोल रहा है एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों, अब क्या लिखा है यहाँ पर, अपने 2 बच्चों की आयु के 3 गुने के समान है। तो माना दो बच्चों की आयु कितनी है, आयु x है। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है, बोलो यहाँ पर y है। ये x वर्ष है, ये y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप मान लो 2 बच्चों की आयु x वर्ष, 2 और एक पापा की आयु, पिता की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 बच्चों की जो आयु है उससे 3 गुने y के समान है, 3 गुने के समान है। तो जो पिता की आयु है वो अपने 2 बच्चों की आयु के कितने गुने समान है, 3 गुने के। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। ये क्या हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, फिर से समझ लो, एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु का 3 गुने के समान है, 3 गुने के बराबर है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर नहीं समझ में आया आपको, एक बार फिर समझ लो। एक पिता की आयु कितनी माने y, जो पिता की आयु है वो अपने 2 बच्चों की आयु के 3 गुने के समान है, 3 गुने के समान है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई, 5 वर्ष बाद। अच्छा 5 साल बाद लिखो यहाँ पे, 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल पहले जो वर्तमान आयु थी वो जो बच्चों की कितनी थी, x थी बच्चों की, दोनों बच्चों की आयु। अब 5 साल बाद क्या होगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। भाई 5 वर्ष बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, 5 साल बाद बढ़ जाएगा, 5 साल बाद मतलब कि बढ़ जाएगा। और तो पिता की भी आयु क्या होगी, 5 वर्ष बढ़ेगी। पिता की आयु कितनी थी y, तो 5 वर्ष बढ़ गई, कितना होगी 5x + 5 हो गई, y + 5 हो गई। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी आयु मतलब पिता की आयु, उसकी आयु जो है, उसकी आयु बच्चों की आयु के योग के 2 गुने के समान है, बच्चों की आयु के योग के 2 गुने के समान है। तो बच्चे की आयु कितनी है, x + 10 है, x + 10 है। ठीक है, उसकी आयु बच्चे की आयु के योग के 2, बच्चे की आयु के योग के नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, बच्चों की आयु के 2 गुने के समान है। बच्चों की आयु 5 साल बाद कितनी है, तो बोलोगे सर यहाँ पर x + 5 है। ठीक है, x + 5 यहाँ पर होगा तभी तो। अब क्या यहाँ पर बच्चे की आयु के योग के, अब देखो मेरी बात को, बच्चों की आयु के योग के 2 गुने के समान है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले समझ लो इस चीज को। ठीक है, समझ लो पहले। अब देखो बच्चों की आयु कितनी है, x + 5 है ना। ठीक है, ये एक बच्चे की आयु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात बताओ भाई, यहाँ पर बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं बोलोगे सर जी, 2 बच्चे हैं टोटल यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की आयु कितनी माने हो आप, x माने हो। अगर 5 साल बाद बढ़ता है तो 5 साल बाद ये बढ़ेगा और 5 साल बाद ये बढ़ेगा। ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए हैं।
मतलब कि अगर हम बोले बात की बात माने आपकी, तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा। अभी मैंने समझे भाई बच्चे कितने हैं, बोलोगे सर जी बच्चे टोटल 2 हैं, 5 साल भाई हम एक मान लो मैं हूँ, एक मेरा भाई है, ठीक है। तो अगर 5 साल बाद मेरी जो एज होगी तो वो +5 होगी, 5 साल बाद जो इनकी एज होगी तो ये भी तो +5 होगी। कितना बढ़ा है, बोलोगे 10 बढ़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर x + 10 होगा, ठीक है, x + 10 होगा। तो इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर क्या होगा x + 10 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो यहाँ तक आपको भी बात समझ में आ जाएगी। x + 10 क्यों हुआ, क्योंकि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 5 साल बढ़ रही, तो 2 बच्चे कितनी बनेगी 10 बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ 5 साल बाद उसकी आयु, बच्चे की आयु के, इसको हटा दो भाई, योग ना लिखो, ठीक, आयु के 2 गुने के बराबर है, 2 गुने। तो जो 5 साल बाद जो पिता की आयु है, अपने दोनों बच्चों की जो आयु है उसका कितना है 2 गुना है, 2 गुना है। यहाँ तक समझ में आ गया है। x + 10 क्यों हुआ, तो बच्चों यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे 5 साल बाद 5+ हो रहा है, दूसरा भी तो 5+ होगा, 2 की वजह से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब इसको सॉल्व कर लो, y + 5 बराबर कितना आ जाएगा 2x + का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y की जगह हम क्या लिख दें 3x लिख दें, तो 3x + का 5 बराबर 2x + का 20। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, यहाँ से अच्छा आप डायरेक्ट बोलोगे तो समझ नहीं आएगा आपको ना। 3x - का 2x बराबर 20 - का 5। इतनी बात समझ में आ गई। इनमें एलसीएम मतलब माइनस करो तो x आएगा, यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा 15 आएगा। x बराबर कितना हो गया 15 हो गया, x बराबर 15 हो गया। तो y बराबर कितना होगा x 3 गुणे x की वैल्यू क्या है 15, तो y बराबर कितना होगा 15 से 45 वर्ष, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष है। तो देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी यहाँ पर, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा भाई, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, गलती हो जाती है। और यहाँ पर x + 10 होगा, मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर बच्चा क्या है 2 बच्चे हैं। अगर एक बच्चा भाई देखो जब समय या फिर साल या फिर दिन बढ़ता है तो सबके साथ भाई, एक दिन हमारा बढ़ गया तो आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। अगर 5 साल बाद जब एज निकालेंगे तो हमारी भी क्या होगी 5+ होगी, इसकी भी क्या होगी 5+ होगी। अगर हम आज 5 साल के हैं, 5 साल बाद क्या होंगे 10 साल के, तो जो बगल में हमारा लड़का है वो भी क्या होगा 5 साल बाद उसकी भी एज इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि 2 बच्चों की बात की जा रही है। 3 बच्चे की बात की जाती तो 15 आता। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों ये वाला सवाल एक बार फिर करते हैं। इसको क्या लिखा YH का वो बिंदु ज्ञात कीजिए, YH का वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब आप समझ लीजिए ऐसे कुछ है, समदूर ऐसी दूरियां जिनके बीच बराबर का डिस्टेंस हो। अगर ये A है, ये क्या है B है, A के निर्देशांक क्या दिए -5, -2 दिया हुआ है, और ये क्या है 3, -3, 2 दिया हुआ है। अब YH कोई है, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या YH है आपका, YH है, YH के बिंदु होते हैं, देखो होता क्या है एक्चुअल में x, y होता है, राइट। अगर YH पे होता है तो x बराबर 0 होता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो 0, y आ जाएगा, तो 0, y होगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे P, ठीक है। अब समदूरस्थ का मतलब होता है कि अगर AB आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो कोई एक YH का कोई एक पॉइंट है P जो कि 5 सेंटीमीटर का है। अब मेरी बात समझ गए होंगे कि इनके बीच की दूरी बराबर होगी इनके बीच की दूरी, मतलब कि AP बराबर हो जाएगा PB, यही मतलब है। समदूरस्थ का मतलब ऐसा स्थान, ऐसा पॉइंट जो जिनके बीच कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो 2 बराबर भागों में बांट दे, बस इतना समझिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई है। तो अब AP की जो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी PB की दूरी। तो
दूरी का फार्मूला क्या होता है बोलोगे सर जी, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग निकाल लूँ। AP के लिए AP बराबर क्या हो जाएगा, तो AP बराबर ये क्या है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। इतनी बात समझा ली। बाकी ये समझाने का तरीका है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडर रूट दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका x2 कितना आ जाएगा, बोलो तो सर जी x2 वहाँ पे 0 है तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या है 5 तो 5 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है, y है, माइनस का माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देखिए आ गया। तो यहाँ से थोड़ा आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट, अब पावर 0 में से 5 माइनस करोगे तो -5 आएगा। पावर क्या है, सम है, पावर सम है तो पॉजिटिव भी हो, आंसर अगर निगेटिव में आ रहा है माइनस साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। देखिएगा -5 का स्क्वायर, तो हम इसको -5 गुणे -5 लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 25 आएगा। तो याद रखो जब पावर सम होती है, इवन होती है, तो जो बेस हमारा माइनस में होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो 25 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4y जाएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, पी भी निकालेंगे। पी भी के लिए फॉर्मूला वही होगा, अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 कितना है, अब देखो यहाँ पर ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, राइट। x2 कितना है, माइनस का 3 है, माइनस x1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है, y1 कितना है y है, ठीक है, का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पर ये 9 आएगा प्लस का a स्क्वायर 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो, सही है सही है सही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चेक क्या करना है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितनी बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, तो रखोगे तो AP बराबर क्या है, PB है। AP की क्या आंसर आएगा, AP का आंसर आएगा 25 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4y बराबर अंडर रूट ये कितना आया है 9 प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। कितनी बात समझ आ गई है। अब दोनों में क्या है, अंडर रूट है तो ये कट जाएगा भाई। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, इसकी पावर हाफ इसकी पावर हाफ कट जाएगा, मतलब ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब बच्चा क्या है, देखो 25 बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4y बचा है बराबर यहाँ पे क्या है 9 है प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y बचा है। ठीक है, एक काम करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा। तो एक काम करो, ये 25 उधर जाएगा तो 4y अपनी जगह पे, ये माइनस का 4y प्लस का 4y हो जाएगा। 9 अपनी जगह पे, 25 उधर जाएगा दौड़ के, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा 8y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16। तो y बराबर कितना हो जाएगा 16/8। y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बिंदु P के मतलब x अक्ष का क्या बोल रहे थे, y अक्ष का निर्देशांक कितना है, y अक्ष के निर्देशांक आप क्या माने थे 0, y माने थे 0, y। तो y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा 0, -2 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपने इसको देखा होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं अपने जान में। आपको जितने अच्छे क्वेश्चन हैं आपके मेरे पास उतने सारे कराऊंगा। आगे भी कंटिन्यू इसकी क्लास चलती रहेगी। और बस आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक सवाल आप नोट करिएगा। कई बार आप सवाल रोज नोट करोगे और उसको आप जब घर पे लगाओगे याद हो जाएगा आपको। सवाल जब ऐसे पेपर में आ जाएंगे तो आप कर लोगे, तो आप कहोगे कि हाँ सर ने वाकई में ये सवाल कराए थे बढ़िया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आगे हम कल आप लोग से फिर मिलेंगे इसी टाइम। ठीक है, थैंक यू।